हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है गहन एवं व्यापक पठन। गहन एवं व्यापक पठन क्या है, ये जानने से पहले हम संक्षिप्त में जानेंगे कि पठन क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। किसी भी लिखित भाषा के लिपि चिन्हों को पहचान कर उसके अर्थ एवं भाव को समझते हुए पढ़ने की क्रिया ही पठन है। पठन को पढ़ना भी कहते हैं, अर्थात जब हम किसी के द्वारा लिखे गए लेख, कहानी, कविता, निबंध एवं नाटक इत्यादि को पढ़कर इसका अर्थ एवं भाव ग्रहण करते हैं तो हमारी यह क्रिया पठन कहलाती है। अर्थात जब हम हिंदी में ही मान ले तो स्वर व्यंजन का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, मात्राओं का, चिन्हों का सही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब फिर कहानी, कविता, निबंध, नाटक इत्यादि को पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझते हैं तो हमारी यह क्रिया पठन कहलाती है। संक्षेप में जानते हैं कि पठन के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से पठन दो प्रकार का होता है। सस्वर पठन, इसे ही मौखिक पठन भी कहते हैं। लिखित भाषा का मुख से उच्चारण करते हुए पढ़कर इसका अर्थ समझना ही सस्वर या मौखिक पठन है। साधारण शब्दों में जब हम लिखित भाषा को बोलकर पढ़ते हैं तो यह सस्वर पठन कहलाता है। जैसे किताब पढ़ना, लेख पढ़ना, निबंध पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना इत्यादि। और दूसरा जो प्रकार है मौन पठन, तो इसमें लिखित भाषा को बिना उच्चारण के, बिना बोले, आंखों से देखकर चुपचाप पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना ही मौन पठन है। हम में से ही बहुत लोगों को आदत होती है कि वो जो कुछ भी पढ़ते हैं तो बोलकर पढ़ते हैं। एग्जाम में अगर उन्हें आंसर याद करना हो तो भी बोलकर ही पढ़ते हैं, तो ये सस्वर पठन है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो चुपचाप पढ़ते हैं, उनको बोलकर पढ़ने से कुछ भी याद नहीं होता है। तो चुपचाप बिना बोले जो पढ़ते हैं वो मौन पठन है। अब देखते हैं कि सस्वर पठन के कितने प्रकार हैं। तो पठनकर्ता की संख्या के आधार पर मौखिक या सस्वर पठन भी दो प्रकार का होता है। व्यक्तिगत पठन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें एक समय में एक ही छात्र पठन करता है। जैसे कि क्लास में कोई एक छात्र उठकर कविता या कहानी पढ़कर सुनाता है। नंबर 2 है सामूहिक पठन। इसमें एक समय में दो या दो से अधिक छात्र एक साथ एक स्वर में एक गति से पठन करते हैं। जैसे कि शिक्षक आदर्श वाचन करते हैं और छात्र शिक्षक के वाचन को सुनकर, शिक्षक के पठन को सुनकर उनके पीछे पीछे फिर पठन करते हैं। कक्षा शिक्षण के आधार पर पठन 3 प्रकार के बताए गए हैं। आदर्श पठन, जिसमें कि शिक्षक कक्षा में छात्रों के सामने पाठ्य सामग्री का सस्वर पठन करते हैं, अर्थात बोलकर पढ़ते हैं, और आदर्श वाचन द्वारा वो बताते हैं कि किस तरह से पढ़ना है, स्वर, लय और जो शब्द वाक्य हैं उनके भाव के अनुसार उतार चढ़ाव के साथ। और बी है अनुकरण पठन। इसमें छात्र शिक्षक के आदर्श पठन का अनुकरण करके पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं, अर्थात जब स्टूडेंट ये जान जाते हैं कि किस तरह से पढ़ना है तब वो पढ़ते हैं। सी है समवेत या अनुपठन। यह प्राथमिक कक्षाओं में होता है। क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में संकोच करते हैं, उनमें आत्मविश्वास का अभाव होता है, वह उचित गति से नहीं पढ़ पाते हैं, तब अनुपठन किया जाता है। इसमें शिक्षक विषय वस्तु का कुछ अंश पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उतने ही अंश को दो या दो से अधिक छात्र सामूहिक रूप से पढ़ते हैं। जैसे एक पैराग्राफ पढ़ दिए और फिर उसके बाद जो स्टूडेंट है जो ठीक से नहीं पढ़ पाते वो उसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इसमें दो या दो से अधिक स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे मौन पठन के प्रकार की। मौन पठन के 2 रूप हैं। नंबर 1 है गहन पठन, जिसे तार्किक पठन या समीक्षात्मक पठन भी कहा जाता है। और नंबर 2 है व्यापक पठन, जिसे द्रुत पठन, त्वरित पठन और विस्तृत पठन भी कहा जाता है। पिछले कई सेशन से मौन पठन के जो ये 2 प्रकार है, गहन पठन और व्यापक पठन, इसी पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे लॉन्ग टाइप हो या फिर शॉर्ट आंसर टाइप, तो हम इसे ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गहन पठन की। तो जब हम लिखित सामग्री अर्थात पाठ्य सामग्री को मौन रूप से चुपचाप, बिना होठ हिलाए, बिना बोले हुए
पूर्ण मनोयोग से धैर्य के साथ उसके प्रत्येक शब्द, वाक्य, अंश का अर्थ एवं भाव समझते हुए पढ़ने का प्रयास करते हैं तो पढ़ने की यह क्रिया गहन पठन कहलाती है। जैसा कि आप एग्जाम के समय में जब पढ़ते हैं तो जो भी पढ़ते हैं उसके एक एक शब्द, वाक्य और अंश को समझते हुए पढ़ते हैं। गहन पठन में हम वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों पर अलग अलग ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, बल्कि जो भी लिखित सामग्री है उसका समीक्षात्मक पठन करते हैं। इसलिए इसे समीक्षात्मक पठन भी कहा जाता है। गहन पठन की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार गहन पठन अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, अर्थ, व्याकरण का विशद विवरण आदि के लिए ज्ञान युक्त सचेत पठन है। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर एस.के. दुबे की। इन्होंने कहा है कि गहन पठन का आशय उस भावपूर्ण एवं निमग्नता के साथ पठन से है जिसमें छात्र पद्यांश या गद्यांश के उद्देश्य, सुधारात्मक पक्ष एवं कलात्मक पक्ष पर ध्यान देता है तथा उसके व्यवहारिक प्रयोग पर विचार करता है। अब हम गहन पठन की विशेषताओं को देख लेते हैं। पहली विशेषता है तार्किक या समीक्षात्मक पठन। तो गहन पठन में किसी भी वाक्य को सामान्य रूप से नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि जब भी किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो उसकी उपयोगिता, सार्थकता पर तर्कपूर्ण ढंग से समीक्षात्मक विचार करते हुए उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। अर्थात ऐसे जैसे सरसरी तौर पे पढ़ते वैसे नहीं पढ़ते हैं, गहराई से पढ़ते हैं। नंबर 2 है चिंतनशील पठन। गहन पठन में विषय वस्तु को पढ़ने के पश्चात इसकी सार्थकता पर विचार करते हुए उसमें सुधार की संभावना पर चिंतन किया जाता है। यह पठन छात्रों को चिंतन करने की प्रेरणा भी देता है। थर्ड है विश्लेषणात्मक पठन। गहन पठन में शब्दों एवं वाक्य के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए प्रत्येक संयुक्त शब्द एवं संयुक्त वाक्य का विश्लेषण करते हुए पठन किया जाता है। विश्लेषण का अर्थ होता है कि जो भी विषय वस्तु है उसके तत्वों को अलग अलग करके प्रत्येक तत्व का ध्यान पूर्वक अध्ययन। इसमें जो भी विषय वस्तु होता है उसके हर एक पार्ट पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो उसके हर एक पात्र का जो उसमें रोल है उस पर ध्यान देंगे। इसके पश्चात है नंबर 4 स्वप्रेरित पठन। गहन पठन छात्रों की स्वप्रेरणा पर एवं रुचि पर आधारित होता है। इसमें छात्र किसी रोचक घटना, कहानी, कविता या उपन्यास को तब तक पढ़ता है जब तक वह उसे समाप्त नहीं कर लेता है, उसके निष्कर्ष तक नहीं पहुंच जाता। अर्थात जब भी कोई कहानी या रोचक घटना के विषय में पढ़ता है तो उसे जब पढ़ना शुरू करता है तो अंत तक पढ़कर ही उसे पढ़ना समाप्त करता है। जो लोग उपन्यास भी पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ने बैठते हैं तो उसे खत्म करके ही पढ़ना बंद करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 मानसिक क्रिया। इस प्रकार के पठन में पाठक मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतः संलग्न रहता है, क्योंकि वह पूरे मनोयोग से पठन क्रिया को करता है। नेक्स्ट है नंबर 6 आनंद की अनुभूति। इस पठन में पाठक को विषय वस्तु को पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वो अपनी रुचि के अनुसार विषयों को चुनकर पढ़ता है। इससे उसका मनोरंजन भी होता है, जिसके कारण वह पाठ्य वस्तु की गहराई में उतरता चला जाता है। और अगली विशेषता है नंबर 7 उद्देश्यपूर्ण पठन। इसमें पाठक विषय वस्तु को किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए पढ़ता है तथा पाठ्य वस्तु की समाप्ति के बाद वह अपने उद्देश्य पर पहुंच जाता है। अर्थात जैसे वो मनोरंजन करने के लिए पढ़ रहा है या फिर उस कहानी के विषय में जानने के लिए पढ़ रहा है, तो ये उद्देश्यपूर्ण होता है। इस प्रकार से गहन पठन एक उच्च स्तरीय पठन है जिसमें चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि सभी सम्मिलित हैं। गहन पठन के लिए पाठक के पास शब्द भंडार, कल्पना, चिंतन, मनन, विश्लेषण एवं संश्लेषण करने की क्षमता का होना आवश्यक है। जब उसका शब्द भंडार विस्तृत होगा तभी वह पाठ्य वस्तु को पढ़कर उसका अर्थ समझ सकता है।
और विश्लेषण का अर्थ जैसा मैंने बताया कि उसके तत्वों का अलग अलग विश्लेषण और संश्लेषण, अर्थात जब वो पढ़ लेता है तब फिर पूरे कहानी का निचोड़ निकालता है कि उस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है या उस कहानी में क्या कहा गया है। जैसे जब बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में कहानी, तो वो पहले पूरी कहानी पढ़ लेते हैं और फिर कहानी के बाद जो पात्रों के कार्य थे, वार्तालाप थे, उसका जो परिणाम हुआ उसके आधार पर वो बताते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। अब हम देखेंगे कि गहन पठन की क्या आवश्यकता है, इसका महत्व और उपयोग क्या है। नंबर 1 है, गहन पठन से छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है, छात्र स्वयं पढ़ने को प्रेरित होते हैं। नंबर 2, गहन पठन में छात्र पाठ्य वस्तु को गहराई से तर्क एवं चिंतन के साथ पढ़ते हैं। इससे उनमें तर्क एवं चिंतन मनन करने की योग्यता विकसित होती है। 3 है, गहन पठन से छात्रों का मानसिक विकास होता है। छात्र पाठ्य वस्तु का विश्लेषण एवं संश्लेषण करना सीखते हैं। 4 है, चूंकि गहन पठन उद्देश्यपूर्ण होता है, इसलिए यह छात्रों को पाठ्य वस्तु के प्रति जागरूक बनाता है। और 5 है, गहन पठन द्वारा पाठ्य वस्तु में छिपी शिक्षा को आत्मसात करने की योग्यता छात्रों में विकसित की जाती है। अब हम जानते हैं कि व्यापक पठन या विस्तृत पठन क्या है। विस्तृत पठन का तात्पर्य है विस्तार से पढ़ना। विषय वस्तु को या पाठ्य सामग्री को उसका अर्थ समझते हुए भाव को आत्मसात करते हुए तेज गति से पढ़ना विस्तृत या व्यापक पठन है। इसे द्रुत पठन भी कहा जाता है। जैसे समाचार पत्र पढ़ना, कहानी पढ़ना, आत्मकथा पढ़ना, उपन्यास इत्यादि, इन सबको पढ़कर समझने में हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। हम शीघ्र ही उसका अर्थ एवं भाव समझ सकते हैं। सामान्यतः द्रुत पठन मनोरंजन के लिए किया जाता है। विस्तृत पठन के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का सामान्य अनुभव एवं विस्तृत शब्द भंडार का होना आवश्यक है। अब जैसे मान लीजिए कि यदि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में तो बहुत सारा पेज होता है। अगर हम दिन भर भी बैठे रहें तो भी हम उसे पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसे तेज गति से हम पढ़ते हैं, उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हैं, हेडलाइंस को पढ़ते हैं। विद्यालय में जब छात्रों को व्यापक पठन करवाना हो तो शिक्षक सर्वप्रथम पाठ्यपुस्तक की रोचक जीवनियों, शिक्षाप्रद कहानियों, नाटकों, वार्तालाप इत्यादि का चुनाव करते हैं और उसके कठिन शब्दों एवं वाक्यांशों का अर्थ बता देते हैं। उसके पश्चात छात्र बिना शिक्षक की सहायता के विस्तृत एवं मौन पठन करते हैं। एक परिभाषा हम विस्तृत पठन की भी देख लेते हैं। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार विस्तृत वाचन अभिव्यक्ति की प्रक्रिया अथवा विशद विवरण की अपेक्षा मुख्य विचार के लिए द्रुत पठन या वाचन है। व्यापक पठन की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है नंबर 1, भावात्मक एवं कलात्मक पक्ष का समन्वय। तो व्यापक पठन में छात्र पढ़ते समय पाठ्य वस्तु के भावात्मक एवं कलात्मक पक्ष दोनों को देखते हैं। एक ओर तो वे पाठ्य वस्तु के भाव ग्रहण करते हैं और दूसरी ओर पाठ्य वस्तु की भाषा शैली, वाक्य विन्यास एवं शब्द निर्माण पर भी ध्यान देते हैं। नंबर 2 है शब्दों के प्रयोग पर ध्यान। व्यापक पठन में छात्र यह भी देखते हैं कि पाठ्य वस्तु में शब्दों का प्रयोग आवश्यकता के अनुरूप किया गया है या नहीं। जैसे कि पर्यवेक्षण और निरीक्षण दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग है, किंतु कई बार इनका प्रयोग एक ही अर्थ में कर दिया जाता है। तो छात्र ये देखते हैं कि जो शब्द हैं वो आवश्यकता के अनुसार उस पर फिट बैठते हैं या नहीं। नंबर 3 है भाषा शैली पर ध्यान। व्यापक पठन में छात्र पाठ्य वस्तु की भाषा शैली पर भी ध्यान देते हैं और यह समीक्षा करते हैं कि पाठ्य वस्तु की भाषा शैली पाठ्य वस्तु की प्रकृति के अनुरूप है या नहीं। नंबर 4 है वाक्य के स्वरूप पर ध्यान। व्यापक पठन में पठन के दौरान, पढ़ने के दौरान यह भी ध्यान दिया जाता है कि पाठ्य वस्तु में प्रभावी एवं सार्थक वाक्य का प्रयोग हुआ है या नहीं, क्योंकि वाक्य ही पाठ्य वस्तु को रुचिपूर्ण बनाते हैं। जैसे कि आप भी अगर बुक देखने जाते हैं और बहुत क्लिष्ट है यदि उसके वाक्य,
शब्द, तो आप उसे पढ़ने में आपको रुचि नहीं लेते हैं, आपको ठीक से मतलब उसे समझने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट नंबर 5, मुहावरों एवं लोकोक्तियों के सार्थक प्रयोग पर ध्यान। तो हम जब भी कोई पाठ्य वस्तु पढ़ते हैं तो उसमें कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार, प्रसंग के अनुसार मुहावरों का भी प्रयोग किया गया रहता है। तो व्यापक पठन में पाठ्य वस्तु को रुचिपूर्ण एवं मनोरंजक बनाने के लिए मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग प्रसंग के अनुसार किया गया है या नहीं, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। नंबर 6 है विराम चिन्हों का प्रयोग पर ध्यान। भाषा में विराम चिन्हों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि विराम चिन्हों का प्रयोग सही जगह पर नहीं किया जाए तो यह वाक्य का अर्थ ही बदल देता है। इसलिए व्यापक पठन में छात्र विषय वस्तु को पढ़ते समय विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए पठन कार्य करते हैं। कहाँ उन्हें अर्धविराम लेना है, कहाँ उन्हें पूर्ण विराम लेना है, कहाँ थोड़ा सा रुकना है। और अंत में है भाषा के मानक रूप पर ध्यान। व्यापक या विस्तृत पठन छात्रों का ध्यान भाषा के मानक रूप पर भी आकर्षित करता है। छात्र यह देखते हैं कि पाठ्य वस्तु की भाषा मानक है या नहीं। और अब संक्षेप में जानते हैं कि व्यापक पठन की क्या आवश्यकता है, महत्व एवं उपयोग है। नंबर 1 है व्यापक पठन से छात्र की भाषा शैली में सुधार होता है। नंबर 2 है व्यापक पठन छात्रों की भाषा संबंधी दक्षता में विकास हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 3 है इससे छात्र सार्थक वाक्य के निर्माण एवं उससे संबंधित नियमों के बारे में जानते हैं। 4 है यह पठन छात्रों में समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। 5 है इस पठन से छात्रों में विश्लेषण एवं संश्लेषण की योग्यता विकसित होती है। 6 है इस पठन से छात्रों को भाषा के मानक रूप का भी ज्ञान प्राप्त होता है। और 7 है इस पठन से छात्र व्याकरण के ज्ञान से परिचित होते हैं। और अंत में नंबर 8 है छात्रों को भाषा विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से यह था गहन पठन एवं व्यापक पठन। एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन रहते ही हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।